आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 8 आपके चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम लोग अच्छे से सीखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ये आपके इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। ये सर्कल का इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये आपके इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जैसे कि ये सर्कल होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो यही है, इसका भी फॉर्मूला होता है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू आर एक्स स्क्वायर। समझ में आया? यानी कि इस तरीके से समझ लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर बराबर है आर एक्स स्क्वायर के, यानी कि ए बराबर है मेरा आर के। क्लियर? समझ में आया क्या? यानी कि यही मेरा ए है यहाँ पर। समझ में आया गाइस? ये ए गिवन है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या कह रहा है कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है, इसका मतलब आप इस तरीके से ये इंटीग्रल का यूज़ करके हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, ठीक है। तो देखिए हमें पता है कि इसका एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होगा। आप पहले समझिए इसको अच्छे तरीके से। तो इसको इस तरीके से करना है कि ये एरिया देख रहे हो, ये कर्व शेप में है और हमें एरिया फाइंड करना है किसका, इस पूरे का एरिया हमें फाइंड करना है और ये कर्व शेप में है। तो आपको पता है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक अच्छा सा हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं, देख लीजिए, और इसको फिर अच्छे से हम इस तरीके से लिखेंगे, 4 पार्ट्स में करेंगे। याद रखिए कि भले ही ये हमसे गलती हो गया हो, लेकिन इसके जो 4 जो क्वाड्रेंट्स हैं वह चारों इक्वल हैं, यानी कि ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया जो है इसके बराबर है, फिर ये वाला एरिया इसके बराबर है, ये वाला एरिया इसके बराबर है। यानी कि ये जो 4 जो क्वाड्रेंट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये चारों इक्वल है, ठीक है। और हमें इस पूरे का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आया? तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका ए है, ठीक है। ये आपका यहाँ से यहाँ तक ए है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके हमारे क्वाड्रेंट्स क्या होंगे बताइए, ए कोमा 0 पॉजिटिव की तरफ है, तो यहाँ के लिए क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस ए कोमा 0, ठीक है। इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स क्या होंगे बताइए, तो इसके हो जाएंगे वर्टेक्स 0 कोमा ए। पहले पता है आपको एक्स आते हैं फिर वाई आता है, तो ये भी तो हमारा ए ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब ए है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए ही होगा। मान लीजिए कि ये 5 है तो ये भी हमारा 5 होगा, लेकिन एक्स की जगह सबसे पहले हम ए को लिखेंगे, हम फिर 0 लिखेंगे। और वाई के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, पहले एक्स फिर वाई आता है, याद रखिएगा। तो एक्स के लिए ए तो वाई हो जाएगा 0, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर इसका क्वाड्रेंट क्या होगा देख लीजिए, एक्स का वैल्यू 0 होगा लेकिन वाई का वैल्यू ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी ए है तो ये भी ए है, ठीक है। लेकिन इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक पतला सा, बहुत पतला सा एक हमें स्ट्रिप लेने होंगे। देख लीजिए ये स्ट्रिप आपको बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए मोटा ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी देना चाहिए। लेकिन इस तरीके से इसको देखिए कि यह इतना पार्ट है कि समझिए कि एक तरह से ये रेक्टेंगल की तरह लगेगा। अगर हम बहुत पतला चीज़ ले लेंगे, कितना भी कर्व हो, मान लीजिए पूरा कर्व है और बहुत पतला सा चीज़ ले लेंगे तो एक रेक्टेंगल का ही होता है पार्ट, ठीक है, एक रेक्टेंगल ही होगा। समझ में आया? तो ये स्ट्रिप मैंने ले लिया, ठीक है। और इससे हमें इसमें पूरे का एरिया फाइंड करना है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, ये आपको देखिए पता है कि ये मेरा एक्स है, ठीक है। जब ये मेरा एक्स है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा मेरे लिए, इसके लिए स्ट्रिप के लिए क्या हो जाएगा, डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएंगे। याद रखिएगा क्योंकि ये एक्स है तो ये डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि ये ए है मेरा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई है। समझ में आ गया? तो बस एरिया ऑफ रेक्टेंगल के शेप का ये है, मैंने कहा था ये रेक्टेंगल की तरफ होगा, बहुत पतला है ये। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, एल इंटू बी, तो एल है और ये बी है। आ गया समझ में? लेकिन पूरे का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा,
4 इंटू में L इंटू में B करना होगा। आ गया समझ में आपको? ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम सॉल्यूशन मेरा यहाँ से है। ठीक है, हर चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने क्या किया यहाँ पर, एरिया ऑफ एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ठीक है, तो हमें क्या, कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है बताइए? हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है? बराबर क्या हो जाएंगे 4, यानी कि इसका पूरे का हमें एरिया फाइंड करना है 4, और इनटू में मान लीजिए कि ये मेरा O है, ये हो गया A, ये हो गया मेरा B क्वाड्रेंट, और ये हो गया O। ठीक है, तो 4 इंटू में, यानी कि एरिया ऑफ एनक्लोज्ड बाय द सर्कल, एनक्लोज्ड बाय द सर्कल मतलब पूरे का एरिया मैं निकाल रहा हूँ। तो टोटल 4 है ना पार्ट्स, 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिख दिया। इंटू में फिर लिखेंगे हम। ठीक है, फिर क्या है, तो OABO लिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि इसका एरिया, ठीक है, और इंटू में 4 कर देंगे हम, तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। समझ में आया आपको? तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको 4 लिखना होगा, फिर इंटू में दे दीजिए, फिर OABO, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर इंटीग्रल का साइन देना होगा। और कहाँ से कहाँ तक देख लीजिए, ये 0 है, ये यहाँ पर आपको पता है 0 और 0 होते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो 0 से, देख रहे हैं ना आप, 0 से A तक। ठीक है, 0 से A तक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से A। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, L इंटू बी। तो इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिए, L क्या है, लंबाई मेरा y है, तो आपको लिखना होगा y। इंटू में b क्या है आपका, तो यही आपका b है, यानी कि ये जो इतना सा पार्ट है ना, ये जो इतना सा पार्ट है वो dx है। तो ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। ठीक है, सिर्फ ये स्ट्रिप के लिए ये फॉर्मूला लगा है, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा। अब आपको क्या करना है, इक्वल का साइन दीजिए, और फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा 4। ठीक है, और हम लिखेंगे इंटीग्रल का साइन दीजिए, फिर 0 से A लिखना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर, अब y का वैल्यू तो हमें नहीं पता कि y का वैल्यू क्या होगा, तो y का वैल्यू हम यहीं से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपके, ये इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, x² प्लस y² इजकल टू ax² है। तो यहीं से हमें y का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो y² इजकल टू क्या हो जाएगा, ax², और ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में x², यानी कि y इजकल टू क्या हो जाएगा, तो ये x² इक्वल के बाहर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और प्लस माइनस का भी साइन आ जाएगा, तो रूट अंडर ax² माइनस में x² ये हो जाएगा। अब मेरा ये y का वैल्यू पता चल गया। लेकिन याद रखिएगा कि ये तो मेरा पॉजिटिव की तरफ है, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला ही वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या आए हैं हमारे, वो हम लिख देते हैं। y का वैल्यू क्या आया है, रूट अंडर, पॉजिटिव का साइन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर ax² माइनस में x²। ठीक है, और फिर ये क्या बच गया, मेरा ब्रेथ बच गया, यानी कि dx। याद रखिएगा, ब्रेथ यही है मेरा dx, ये यहाँ से यहाँ तक पतला जो मोटाई है, पतला जैसा, यही हमारा dx है। यहाँ तक आपको पता चल गया। अब देख लीजिए, हमें क्या लिखना होगा, 4 लिखेंगे। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 7 में ही आपने पढ़ा होगा कि रूट अंडर ax² माइनस x² का। ठीक है, और फिर dx का ये फॉर्मूला होता है, रूट अंडर ax² माइनस x² और इंटू में dx होता है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है x बटा
2, फिर रूट अंडर ये एज इट इज आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में फिर ए एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2, फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएंगे और 0 से ए तक, तो 0 से ए तक इस तरीके से आपको करना होगा। याद रखिएगा यह इसका फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद होगा जब ही बनेगा, ठीक है गाइज। ये इतना आपको दिखाई दे रहा है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स का, ये हमारा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें इंटीग्रल भी रहेगा, लेकिन ये जो लोअर से हायर लिमिट आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इंटीग्रल का साइन और रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये याद रखिएगा, ये सब का ये फॉर्मूला होता है, ये याद रहेगा जब भी आप ये क्वेश्चन को कर पाइएगा, ठीक है। और भी इसके फॉर्मूले होते हैं, समझ में आया, एक ही टाइप के नहीं होते, 3-4 फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। और ये 0 से ए, तो 0 नीचे लिखना है और ए ऊपर लिखना है, ऐसा नहीं कि 0 ऊपर लिख दिया ए नीचे लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप अच्छे तरीके से। अब आपको देख लीजिए क्या करना होगा इसमें, बहुत आसान है ये चैप्टर, बस आपको कंसेप्ट समझना है, आप अच्छे से आराम से आप कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है, ए हम लिख देते हैं, एरिया हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, देख लीजिए यहाँ पर ये 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है 2, तो हम सीधा 4 ये डिवाइड में 2 को लिख देते हैं, हमें 2 नीचे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट का साइन देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट, और फिर हमें क्या करना होगा इसमें, यहाँ पर रखिए कि ये 2 डिवाइड में आ गया है तो सिर्फ x है, तो हमें सबसे पहले ऊपर वाले को, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है पावर, उसको रखना है x की जगह, जहाँ x है वहाँ रखना होगा हमें, ठीक है। तो a हो जाएगा सिर्फ, फिर इनटू में ए एक्स स्क्वायर माइनस ये x की जगह भी हमें a रखना होगा तो ए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये 2 जो है तो डिवाइड में है तो सिर्फ ए एक्स स्क्वायर बच गया, तो ए एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। फिर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x की जगह a ही लिखना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर a डिवाइड में ये a, समझ में आ गया, क्योंकि 2 गया है डिवाइड में, a नहीं, a तो रहेगा ही मेरा, समझ में आ गया यहाँ तक। फिर माइनस का आपको साइन देना होगा, ठीक है, और फिर अब 0 रखना होगा आपको इसमें। तो देखिए x की जगह 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा, यानी कि ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये ए एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, लेकिन साइन इनवर्स यहाँ पर 0 रखिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होते हैं, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब आपको इसे क्लोज कर देना है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप देख लीजिए एरिया इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 2 ज़ा 4, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर, ओके। और फिर क्या बच गया आपके पास, बताइए, देख लीजिए, ये ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर तो 0, रूट 0 का वैल्यू 0, यानी कि a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या मेरे पास बचा, ए एक्स स्क्वायर बचा, फिर इनटू में साइन इनवर्स a बाई ए, यानी कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन इनवर्स कट जाएगा 1 बार में तो 1, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देख लीजिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, बस अब आपका आंसर आ गया, तो a इजकल टू क्या हो जाएंगे, यानी कि एरिया इजकल टू 2, और फिर हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में ए एक्स स्क्वायर, फिर ये इनटू में ही तो है, फिर साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है आपको पता है, साइन इनवर्स 1 कब आते हैं, जब साइन 90 का वैल्यू होते हैं, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो साइन 90 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 90 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। एक बार और मैं बताना चाहूँगा, साइन इनवर्स 1, तो सबसे पहले देखिए कि 1 किस में होता है, तो 90 डिग्री में होता है, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू 1 होते हैं, तो 90 डिग्री के बदले में हम
पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1 के बदले में मैंने क्या लिख दिया, पाई बाई 2, यानी कि इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या आ गया बताइए, पाए ए एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया।